हे माय पीपल, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मिश्रा। सो गाइस, मैं जा रही हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए कुछ चीज़ों का जो कि मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया। आप सोचोगे कोई कपड़े का अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ या कोई कॉस्मेटिक आइटम या फिर किचन से रिलेटेड आइटम। तो नहीं, मैं जा रही हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए मायके से आए हुए सामानों का, चीज़ों का, जो कि आपकी मम्मी आपके पापा आपको सेंटर में रख के भेजते हैं कि आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है। छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो छोटे छोटे शहर में मिलते हैं पर बड़े शहर में नहीं मिलते हैं और वो आपको पसंद होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी सहूलियत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ कि मायके वाले कैसे प्यार से अपनी बेटी के लिए भेजते हैं। सो बेसिकली ये था कि ना तो मैं गई थी जो मैं लेके आई हूँ, ना मेरे मम्मी पापा आए हैं और लेके आए हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ गाँव गए हुए थे, तो आसपास ही है। तो गांव गए हुए थे, तो आते समय मेरे मम्मी पापा से मिलके आए थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि मिलके जाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे फादर इन लॉ से उन्होंने भिजवाया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो ससुर हैं, फादर इन लॉ, वो बहुत दिन से उनका हो रहा था कि अब आएंगे। तो वट सावित्री से पहले ही वो आने वाले थे। तो वट सावित्री में मम्मी ने मेरे लिए एक साड़ी लिया था और उसका ब्लाउज उसने खुद से सील के रखा हुआ था कि वो मुझे भेजेगी। पर जैसे कि 6 महीने से ऊपर से 7 महीने के आसपास से वो मेरे ससुर जो थे वो गाँव में थे। तो ऐसे करते करते उनका 6 महीने से ऊपर हो गया था गाँव में। तो इसलिए मम्मी ने रेडी किया था कि क्योंकि वो उससे पहले भी आने वाले थे तो वो उनसे भिजवाती एंड देन मैं वो पूजा में पहनती। बट ऐसा नहीं हो पाया और वो आया है आज से 4 दिन पहले। जी हाँ, ऐसा भी नहीं कि कल आया है और मैं आज वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली आजकल करते करते मैंने 4 दिन बिता दिए हैं। सो पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ साड़ी जो मम्मी ने मेरे लिए भेजा है। ये देखो, ये साड़ी है जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजा है और ये बहुत ही प्यारी साड़ी है और कॉटन है और ये ऐसे करके इस पर काम है, जड़ी किया हुआ है इस तरह से। तो पूजा पाठ के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, ये चुनरी प्रिंट साड़ी, तो बहुत ही प्यारा साड़ी है। थैंक यू सो मच। फिर उसने जो है वो ब्लाउज सिला हुआ था क्योंकि मम्मी को आता है सिलने। सो ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसने मतलब वो ऐसा सीन था ना कि मतलब तुरंत जाएंगे तो कैसे सिलवा पाओगी, तो मैं ऑलरेडी सील के रखती हूँ, ठीक है। सो उसने ये सील के रखा था। देन उसमें ये कपड़ा था पेटीकोट का, तो ये सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी शादीशुदा औरत हैं उनको पता है कि हम लोग के पास रेड, पिंक एंड येलो एंड ग्रीन भी, इस 4 कलर का पेटीकोट तो भरा हुआ रहता है। सो ये था एंड देन उसमें जो भी होता है बिंदी वगैरह। और सबसे बड़ी बात है कि मम्मी ने मेरी बिंदी के साइज का बहुत ही ख्याल रखा है। ये देखो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा मेरे को बोलती है बड़ा बिंदी लगाओ, बड़ा बिंदी लगाओ, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। अभी जो मैंने लगाया वो इससे भी छोटा है, लेकिन ऐसे मैं साड़ी वाड़ी पे इस साइज का लगाती हूँ। ये देखो, तो पता नहीं कैसे मेहरबान होकर उसने मेरे साइज का बिंदी भेजा है, जबकि वो हमेशा बोलती है बड़ा लगाओ। सो टेन मुझे बहुत प्यारा लगा ये साड़ी और बहुत ही खूबसूरत है साड़ी। इसके उसमें ना उसमें टैसल लगे हुए हैं आंचल में। मैं एक्चुअली बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी आपको दिखा दूँ, तो ज़्यादा मैं ये नहीं करने वाली। ये ऐसे टैसल लगे हुए हैं, बहुत प्यारा है। देन मम्मी ने मेरे लिए भेजे है लहठी। आज से नहीं, जब से शादी हुई तब से मम्मी हमेशा कार्टन में भर के खजूर पिरकिया भेजती थी, जिसको आप गुजिया कहते हो। अब तो मैं बहुत गुस्सा करती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है इतना मेहनत करने का, कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भी गुस्सा करो फिर भी बहुत कुछ बना के भेज देती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब भेजोगी भी तो एकदम कम भेजा करो, ठीक है। एक ये वाला लैठी भेजा उसने, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं एक एक करके, जैसे कि हम लोग तो अपना सारा लैठी एक एक करके ही ख़त्म करते हैं, चाहे सेट वाला भेजो या कम, तो मतलब हम लोग सेट को बिगाड़ देते हैं एक्चुअली एक एक करके पहनने में। एक ये वाला उसने भेजा था, ठीक है, ये 2 लैठी उन्होंने भेजा, ठीक है। और इसमें ये सिंदूर है जो भी, ठीक है। फिर मैं ये सब बाद में ठीक कर लूँगी, बंद कर लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने, ये देखो, ये कट्टे हैं ना, इसमें भर के आए हैं। ये देखो, इधर बहुत सारे ऐसे झोले रखे हुए हैं ऐसे करके। मतलब सीन ये है कि कार्टन में भर के देने पे ना, मेरे ससुर एक्चुअली अकेले थे, तो वहाँ पापा ने उनको ट्रेन में सब कुछ पापा ने सेट कर दिया, मेरे पापा का, ससुर पापा का, कि उनको दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पे रिसीव करने के लिए उनको जाना ही था किसी को। सो मतलब उनको दिक्कत ना हो उतारने में, लेकिन फिर भी कार्टन होता है ना, वो थोड़ा प्रॉपर चीज़ होता है कि आप एक बार में एक ही को पकड़ सकते हो, ढंग से नहीं हो पाएगा। लेकिन कट्टा को ऐसे होता है कि ऐसे पकड़ के तो ना आप घसीट के भी ला सकते हो, तो इसीलिए सब कुछ को उसमें भरा गया। एंड मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या, ये देख रहे हो, ये वाला कट्टा, इसमें धूप है गाइस, क्योंकि ये वाला जो धूप है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली ये गीला वाला नहीं रहता है, ड्राई रहता है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है। तो पिछली बार भी 3 डब्बा दिया था, इस बार भी मैंने कहा था कि थोड़ा भेजना, 1 दिया 2, लेकिन उसने 4 भेज दिया। तो इस पूरे कट्टे में ना, इस कट्टे में देख रहे हो, ये एक कट्टा सिर्फ ये धूप है और इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं बहुत सारे। तो ये मेन वाला 4 है, ठीक है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। एक, ये देखो 2 एंड ये 3, ठीक है।
ये 4। सो बेसिकली मम्मी को लगा कि मैं बिजनेस करूँगी, ठीक है। लास्ट टाइम मेरी दादी सास गई थी, तो वो जब यहाँ आई थी तो उन्होंने ये देखा था तो उनको बहुत अच्छा लगा था। जब वो मेरे घर पे गई थी तो मम्मी ने उनको भी खरीद के दिया था। सो लगता है जिसका भी ये कंपनी है ना, मम्मी उसका ऐड करवा रही है शायद सब जगह भेज भेज के। तो ये रहा 4। एंड देन मुझे नहीं पता, पर मम्मी ने ही नोटिस किया क्योंकि वो मम्मी है, राइट गाइस। तो मुझे पता चला कि कर्पूर जो होता है ना, वो अपने इधर सस्ता देता है। आई एम फ्रॉम बिहार बेसिकली, पहले मैं आपको बता दूं। एंड और अभी मैं जो है वो दिल्ली में रह रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये कैम्फर जो होता है ना, वो बहुत महंगे देते हैं। तो मम्मी ने पिछले बार भी मुझे बहुत सारे दिए थे, लेकिन जो मैंने सत्यनारायण भगवान का पूजा कराया था ना, तो आपको तो पंडित जी का पता है ना, वो पंडित जी जो थे वो ऐसे करके उन्होंने डाल दिया। नहीं, ये काम मेरे ससुर ने किया था, सॉरी पंडित जी। हाँ, उन्होंने सीधा ऐसे डाल दिया। तो ये देखो, ये डब्बा एक ऐसे भी भेज दिया है उन्होंने कि वहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। वो लिटरली यहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ सस्ता है। बहुत सस्ता तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग सस्ता है। सो यू नो, मतलब मदर फादर ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि जहाँ वो हेल्प कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वहाँ वो कर दे। एंड मतलब आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग ओके सॉरी एंड आई एम बैक। सो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। दैन उन्होंने ये जो खुले वाले होते हैं ना ऐसे, ये भी उन्होंने बहुत सारे भेज दिए, मतलब वही कैम्फर। एंड देन ये वाला भी उन्होंने भेजा कि वहाँ पे महंगा होता है, पूजा पाठ में काम आएगा, ठीक है। सो इस तरह से फिर मम्मी ने मेरे लिए कुछ भेजे हैं पित्तल के सामान पूजा पाठ से रिलेटेड, क्योंकि वो बच्चे हल्ला कर रहे हैं। एक मिनट, सीन ऐसा होता है ना कि जैसे कि पिछली बार जब मैं आई थी तो मम्मी ने बहुत सारा मस्टर्ड दिया था एंड पोहा दिया था, जिसको हम लोग चूरा कहते हैं, एंड मस्टर्ड जिसको मतलब पीली सरसों जिसको बोलते हो। तो उसका कहना था कि उसको किसी से सुनने में मिला था कि दिल्ली में जो है वो मस्टर्ड बहुत महंगा मिलता है। तो उसने मुझे पिछले बार मतलब इतना ज़्यादा दे दिया था मस्टर्ड कि अभी तक वो चल रहा है। फिर जो है सो मतलब पोहा दिया था, क्योंकि पोहा इधर पैकेट वाला लो तो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो वो उधर से मेरे को अच्छा सा। गाइस एक्चुअली 2-3 बच्चे आए हुए हैं डाइनिंग में, पड़ोस के बच्चे खेलने के लिए, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। तो मैं उन्हीं को मना करने जा रही हूँ कि थोड़ा धीरे से बोलने के लिए, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा वॉइस आएगी इसलिए। सो देन मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ, तो क्या हुआ था ना कि पिछली बार जो इतना सारा पोहा दिया था मम्मी ने कि यूज़ नहीं हो पाया था, और बारिश की वजह से होता है ना कि अगर रह जाता है तो वो तीता हो जाता है, करवा जैसा उसका स्वाद जो भी मतलब बोलते हैं वो हो जाता है। तो वो मुझे गाय को, फिर ऐसे लोग सोचेंगे हाँ ख़राब हो गया तो गाय को दे दिया। नहीं, मतलब वैसा वाला ख़राब नहीं था, वो हल्का सा उसमें जो है वो आ गया था जो आप नहीं खा पाते, मतलब ऐसे। तो फेंकने से अच्छा है कि गाय को दे दिया जाए, या कोई भी मतलब वो आते हैं कूड़े वाले भैया, वो कलेक्ट करते रहते हैं, तो उनको दे दिया जाए। तो क्या होता है ना कि मम्मी पापा का दिया हुआ चीज़ अगर थोड़ा भी इधर उधर देना पड़ता है ना, मतलब आई मीन फेंकने टाइप लाइक, तो बहुत बेकार लगता है, ठीक है। तो मैं उस बात का पूरा ख्याल रखती हूँ। सो देन मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि और मम्मी ने क्या भेजा है। इसमें देखती हूँ पहले इसमें क्या है। ये देखो, चन ये आप समझ रहे हो ये क्या है? ये मोस्ट फेवरेट, मतलब इसको हम लोग चिप्स बोलते हैं, है ना, चिप्स। और ऐसे चावल का बनता है। बाकी स्टेट वाले तो जो भी फ्राई करने वाला चीज़ होता है उसको तिलौड़ी बोलते हैं, बट मैं बेसिकली मिथिला से हूँ, तो हमारे यहाँ हर का नाम अलग है। जो चावल से बनता है उसको चरौड़ी कहते हैं, ये आलू से जो बनता है उसको चिप्स कहते हैं, दाल से जो बनता है उसको कुछ और कहते हैं, मतलब ऐसे करके अलग। लेकिन ये देखो, ये चिप्स, ठीक है, ऐसे। एंड इसमें अलग टाइप का है, इसमें ये चावल से बने हुए हैं ऐसे, और इसमें आलू से बने हुए हैं, ऐसे करके बहुत सारे। मैं किसी को नहीं दूंगी, सॉरी गाइस। सो ये था। एंड देन मैं निकालती हूँ, ये इसमें रख दिया शारन्या ने। ये एक्चुअली शारन्या को बहुत पसंद है, वो जब वहाँ थी तो हमेशा खाती रहती थी। तो पिछले बार भी पापा ने भेजा था, इस बार भी 4 पैकेट उन्होंने भेजा है। तो ये जो होता है ना, ये छोटा छोटा चीज़ और प्यार से वाला चीज़, क्योंकि यहाँ पे ये कभी नहीं आता है, मतलब शायद ही कभी कोई खरीद के ले आए, मतलब ये होता है ना, ये सब पुराना चीज़ है, बट घर में कभी कभी रहता है तो मज़ा आता है। तो ये बहुत सारा, ये और एक और पैकेट है जो हमने खोल रखा है, तो वो उधर रबड़ लगा के रखा हुआ है। सो बेसिकली 4 पैकेट उन्होंने भेजा। एंड देन ये देखो, इसमें है सत्तू। ये खुद से जो पिसवाते हैं ना प्रॉपर, ये भारी है गाइस। सो इसमें सत्तू उन्होंने भेजा है पैक करके। आजियो वाले तुम्हारा ऐड हो रहा है। सो तो इसमें सत्तू है, घर का सत्तू जिसको आप बोल सकते हो। एंड जो बिहारी लोग हैं उनको पता है कि सत्तू का इमोशन क्या है हमारे लिए। तो सत्तू का ऐसा सीन होता है ना कि एक तो मतलब अगर आपको भूख लगी है एंड कुछ बना नहीं है, फिलहाल लेट हो रहा है, तो भी आप 1 गिलास सत्तू पी लो, जिसको जैसे पसंद है, नींबू एंड प्याज छोटे छोटे डाल के पतले से करके, और नमक डाल के। नहीं तो अगर आपको चीनी में पसंद है तो चीनी में पी लो। एंड कभी ये भी होता है कि अगर आप हड़बड़ी में कहीं निकलने वाले हो, मस्त 1 गिलास सत्तू पी लो, एकदम ऐसा लगता है कि हाँ आपने मतलब कुछ ठोस खा के घर से आप निकले हो। तो ये रहा सत्तू। देन मैंने कहा ना, ये उन्होंने फिर से भेजा है
पोहा, जिसको हम लोग बोलते हैं चूड़ा, ठीक है। ये फिर से उन्होंने आई थिंक 4 किलो के आसपास ये पक्का होगा। तो ये रहा चूड़ा पोहा। हाँ गाइस, ऐसा लग रहा है मैं फैक्ट्री में काम कर रही हूँ। हाँ, सो ये 2 है, मैंने कहा था ना, मतलब ये 4-5 किलो पक्का होगा। सो ऐसे मतलब ये हो गया है, मतलब आप देख रहे हो ये। उसके बाद उन्होंने भेजा था मेरे लिए, ये देखो, मैं क्या दिखाऊं, क्या क्या था और क्या नहीं था। ये देखो, ये घर का नींबू, ठीक है, घर का नींबू जो हमने अभी यूज़ भी किया है बहुत, 2-3 कल हमारी फिश बना था तो उसमें यूज़ हुआ था। तो ये ढेर सारा नींबू, ठीक है। एंड मैं आपको अब जो दिखाने जा रही हूँ ना, जिन लोगों को पता है उनको तो समझ में आ जाएगा कि मिथिला के जो लोग हैं, मिथिलावासी, उनका क्या इमोशन है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 दिन हो गया ससुर को आए हुए, 4 दिन या 3 दिन, एंड 1 दिन ट्रेन में भी बीता। सो ये देखो गाइस, ये है तिलकोर का पत्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि तरुआ बनाना, आप लोग पकौड़ा बनाना बोलते हो, तो इसका ना हम तरुआ बनाते हैं। और ये हमारे यहाँ जब सचार लगता है ना, ऐसे गेस्ट के लिए या खुद के लिए जो भी, तो ये मोस्ट मतलब डिमांड वाला टाइप से तरुआ है ये। आप जो भी तरुआ बना दो, लेकिन तिलकोर का पत्ता का तरुआ नहीं बना तो क्या बना, है ना। ये शान है मिथिला का, एक्चुअली मैं आपको ऐसे ही कह सकती हूँ समझाने के लिए, शान है हमारे यहाँ का। तो सोचो कि जिस दिन आया उस दिन तो मैंने फ्राई किया, उसके बाद से अभी नहीं किया है, अभी बचा के रखी हूँ फ्रिज में पॉलीथीन में लपेट के, जैसे मम्मी ने भेजा था वैसे ही। सो ये इतने सारे पत्ते छोटे छोटे अब थोड़े सूख रहे हैं, लेकिन मैं एक भी बर्बाद नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये मैंने बोला भी नहीं था मम्मी से, क्योंकि वो हमेशा पूछती रहती है कि क्या भेजना है और क्या भेज दूँ और क्या भेज दूँ, मुझे कुछ याद नहीं आता रहता है। तो मैं बोलती हूँ कि अरे कुछ नहीं, और कभी कुछ याद आ जाए तो इसके बारे में मैंने कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने, और इसमें इतना सारा पत्ता है, आप सोच रहे हो कितने सारे मतलब हैं। और इस पत्ते का ये सीन है कि मेरे पापा में ना बहुत पेशेंस है, तो उन्होंने ये सारे पत्ते को तोड़ा है, फिर इस सारे पत्ते को धो के, और एक एक पत्ते को, मतलब ऐसे सोच रहे हो आप, ऐसे चिपके हुए हैं ये पत्ते, ये एक एक पत्ते को किसी कपड़े से पोंछ के और फिर पॉलीथीन में पैक करके, कितना पेशेंस, इसलिए मैंने कहा कि उनके पास बहुत पेशेंस है, उनमें बहुत पेशेंस है। सो उन्होंने मुझे भेजा है, क्योंकि अगर एक तो धो के भेजा है उन्होंने, एंड अगर थोड़ा भी पानी रहता ना तो मतलब सड़ जाता, वो गल जाता, कहने का मतलब। तो एक एक पत्ते को पापा ने पेशेंस से पोंछा है, सोच रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मायका, है ना। डिफरेंस बिटवीन मायका एंड ससुराल। सो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मायका एंड ससुराल गाइज, ओ माय गॉड। मतलब देखो, जिनको वो कहना होगा ना, वो बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है, लेकिन जो बेटियां हैं वो अच्छे से समझ रही है कि मतलब मायके से कैसे कोई चीज़ आपके लिए, आपको पूरा ख्याल में रख के भेजा जाता है। और ऐसा नहीं है कि अपनी बेटी के लिए भेजते कि अब तुम ही खाना, है ना, सबके लिए होता है। उस दिन मैंने ये फ्राई किया था, मेरे फादर इन लॉ इतने खुश हो गए थे, क्योंकि वो 2 दिन से ऑलरेडी मेरे घर पे थे, तो वहाँ भी वो खा रहे थे, क्योंकि हमारा मिथिला कल्चर है। एंड जब यहाँ भी मैंने फ्राई करके दिया तो उनके चेहरे पर बहुत स्माइल था एक्चुअली। देन अब मैं दिखाने जा रही हूँ, ये 3 तरह का अचार मम्मी ने भेजा है। वो मुझसे पूछ रही थी कैसा बना है अचार, तुमने टेस्ट किया, लेकिन मैं बहुत बिजी चल रही थी, तो मैंने एक ही अचार अभी उनका टेस्ट किया, मस्टर्ड वाला, और वो बहुत यम्मी था। ये देखो, इसमें अचार वो वाला है, मैंगो वाला है, आम का है, और देखती हूँ दूसरा में क्या है, क्योंकि एक तो मुझे पता है उसमें मस्टर्ड है। फिर ये रहा दूसरा। मतलब गाइस, जो भी हो आप, मेरी सखी सहेली बहन जो भी हो आप, आपको अगर आना है अभी तो आ जाओ, मम्मी ने बहुत कुछ भेजा है, मैं दूंगी, फिर ख़त्म हो जाएगा तो मेरे को मत बोलना। ये देखो मस्टर्ड का अचार है, ठीक है। पानी तो आ रहा होगा जीभ में, सॉरी मैं दे नहीं सकती ना यहाँ से, तो पहले आना होगा आपको घर पे। देन ये मस्टर्ड हो गया, एंड देन मैं दिखाने जा रही हूँ थर्ड। ये बहुत भारी है, साइड से बहुत ज़्यादा अचार है। सो अभी तो मैं जितनी मज़े से सब खोल रही हूँ ना, एकदम फैला रही हूँ, बाद में मुझे उतना ही मज़ा आने वाला। ओह वाह, कितना सारा अचार, ओ माय गॉड, इसमें भी मैंगो का ही अचार है, वाह थैंक यू सो मच। मैंने खोला नहीं था एक्चुअली, मुझे बस पता था कि इसमें ये है, इसमें मैंने खोल के अभी तक देखा नहीं था, बस मैं मस्टर्ड वाला खाई हूँ आज, तो वो मैं खोली थी। एंड ये देखो, इसमें भी मैंगो का ही है, मतलब 3 डब्बे हैं, 2 में मैंगो का है, 1 में मस्टर्ड का है। तो ये हो गया। देन ये कोहरा का बनता है ना, उसको बोलते हैं, इसको हम लोग कुम्हरौरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम जो अभी मैं आई थी ना, मार्च में आई हूँ, तभी भी मम्मी ने ये दिए थे, ठीक है, लेकिन फिर से उसने थोड़े से भेज दिए होंगे। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सब्जी में उबाल करके आलू के साथ इसको डाल के बनाओगे तो बहुत यम्मी बनता है। तो ये मम्मी ने फिर से भेज दिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मैं लोभी हूँ। मतलब मैं ऐसे आपको बोल सकती हूँ कि आज के टाइम पे भी ना, मैं जो एक देहाती टच है ना खाने का, वो खाना मैं ना ज़्यादा खा पाती हूँ, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट के खाने हैं या पार्टी के खाने हैं, वो मेरे से नहीं खाया जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के पास साथ होगा, वो खाना ज़्यादा खाया ही नहीं जाता है, चाहे जितना भी एक्साइटमेंट के साथ आप जाओ, लेकिन ये सब खाना खाने में ना बहुत मज़ा आता है। सो
एकदम मज़ा आ गया। देन ये क्या है, ये मुझे भी नहीं पता, एक मिनट मैं खोल के देख रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं भी वो करके देना होता है तो घर में होता है तो मम्मी लोग भेजती रहती है। ये शायद गुड़ है जिसको आप लोग मीठा बोलते हो, मिठा सॉरी। ये हम तो गुड़ ही बोलते हैं। यस देखो गुड़ ओरिजिनल इसलिए भेजा है उसने, ठीक है। मतलब ये सब तो मेरे लिस्ट में भी नहीं था भाई, मतलब सब कुछ भेज देते हैं ये लोग। इन लोगों को जो भी मन करता है सब भेज देते हैं। लाइक घर में अगर कुछ वैसा नहीं है कि चलो भाई प्रॉपर मंगा के ही देना, तो जो घर में बचा है वो भी दे दो, लेकिन दे दो सब कुछ। इसका सीन ये है, ये पॉपकॉर्न वाला है। तो इसका सीन ये है, मम्मी बता रही थी कि वो मेरे लिए 1 किलो, क्योंकि मैंने मना किया था, लेकिन इसको वो कुकर में रख के कढ़ाई में रख के हल्का सा रिफाइंड डाल के कढ़ाई में रख के और फ्राई करोगे आप ये, तो ये पॉपकॉर्न मतलब पॉपकॉर्न के लिए ये। तो उन्होंने 1 किलो मंगाया था, पापा लेके आए थे, पर मम्मी को लगा कि इसमें घून लगा हुआ है और टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ था, ठीक है। तो मम्मी बोली कि मतलब उन्होंने लौटा दिया, और फिर क्या कहते हैं घर में जो इतना बचा हुआ था उन्होंने इतना मेरे लिए भेज दिया। मेरा भाई मना कर रहा था कि नहीं नहीं मत भेजो, बहुत कम है। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, 2 बार वो खा लेगी ना, चलेगा। मैंने कहा सही बात है, भावना देखो भावना। जबकि मैंने मना किया था, क्योंकि क्या हुआ था हमारे साथ, इसलिए मैंने मना किया कि पिछले बार जो मम्मी दी थी, पिछले बार भी मम्मी ये सब चीज़ दी थी। तो मतलब इन लोगों का रिपीट चलता रहता है, कहने मतलब ऐसा तो है नहीं कि साल जीवन में पहली बार आया, हमेशा ही ये सब चीज़ आता रहता है। तो पहले मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, अभी मैं बना रही हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो पिछले बार जो आया था ना, उसमें रखे रखे घून लग गया था मेरे यहाँ। तो सीन ये था कि मैंने उसको धूप में डाला, तो भाई साहब दिल्ली वालों को पता है यहाँ पे कितना कबूतर है, ठीक है। कबूतर ने तो पूरा ही खा लिया, आधा से ज़्यादा, और जो बचा उसको आप कैसे खा लोगे, है ना। तो वो भी मुझे हटाना पड़ा, तो इसलिए मैंने मम्मी से मना किया था, लेकिन फिर भी उसने मंगाया। तो इस बार शॉप से ही थोड़ा ख़राब आया, तो फिर ये हो गया। ये थैला भी आउट करते हैं, अब लाते हैं नया थैला, ठीक है। इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो यस 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 यस, अब आ गई खाने की बारी। सो ये वाला बिस्किट देख रहे हो, हाँ ये बिस्किट देख रहे हो आप। जो ज़्यादा एडवांस लोग होंगे उनको तो लगेगा ये क्या है, लेकिन नहीं, ये बिस्किट जो है वो मेरा फेवरेट है। ये मूंगफली का बिस्किट होता है। एक्चुअली देखो इसका 2 डब्बा उन्होंने भेजा था, ठीक है। तो ये डब्बा जो है आधा खाली हो चुका है। मैंने नहीं किया है कि मेरा फेवरेट है, तो ये मेरे घर वालों का काम है, ठीक है। सो ये देखो, ये बिस्किट खाने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। ये चाय के साथ खाओ या ऐसे भी खाओ, बहुत मतलब एकदम परफेक्ट मीठा होता है, एकदम लाइट मीठा, और बहुत क्रिस्पी होता है, बहुत अच्छा होता है। सो ये जिस दिन मेरे ससुर निकलने वाले थे 12:50 में, क्योंकि सीन ऐसा था कि इनका टिकट नहीं हो रहा था तत्काल में, तो लोगों को लग रहा था कि चलो आज भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे सब अपना ये पड़े हुए थे। फिर उनका टिकट डन हो गया, तो फिर पापा 12:50 में जो है वो उनका ये था। उन्होंने बताया नहीं था रात में पापा को, तो उनको नहीं आइडिया था। मैंने जब बताया तब पता चला। तो 12:50 में जिस दिन ट्रेन था उस दिन पापा 9 बजे गए सुबह में। बहुत धूप था, जैसे कि मेरे भाई ने मुझे बताया, एंड तब वो जाके लेके आए। सोचो उतना दूर, मतलब जहाँ भी ये मिलता है फैक्ट्री से डायरेक्ट वो लेके आए थे, तो बहुत दूर था वो। सो ये 2 डब्बे हैं, ठीक है। जिसको भी पसंद है आ जाओ, ठीक है। ओके देन ये है पिरिकिया, जिसको गुजिया बोलते हो, ठीक है। सो इसका सीन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे ससुर का आए हुए 3-4 दिन हो गया, तो हम लोगों ने खा के काफ़ी कम कर दिया है, और 3-4 लोगों को भी हमने दिया है और हमने भी खाया है, तो ये थोड़े कम हो गए हैं। तो ये मम्मी ने भेजे हैं गुजिया, जिसको हम लोग अपने घर में पिरिकिया बोलते हैं, ठीक है। देन खजूर, खजूर भेजा है, जिसको कोई लोग टिकिया कहते हैं, कोई खजूर कहते हैं, कुछ लोग कुछ और भी कहते होंगे। ये देखो जूम करके, 1 मिनट। तो ये इसका भी वही सीन है, जैसा कि 4 दिन हो गया और मैं वीडियो काफ़ी लेट से बना रही हूँ। हाँ, लोग ठेकुआ भी कहते हैं, लेकिन ठेकुआ डिफरेंट होता है। ठेकुआ आटा से बनता है और उसका शेप भी जो है वो लंबा डाला जाता है, लेकिन इसको हम लोग कुछ लोग टिकरी भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे हम लोग खजूर ही बोलते हैं घर में, वो वाला खजूर नहीं है ये ठीक है, पेड़ वाला। देन ये खजूर पी गया, और ये मूंगफली पट्टी जो मम्मी ने बना के मेरे लिए भेजा। मूंगफली पट्टी ये भी हम लोग खाली कर चुके हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला कि इसी में मैंने पोर कर दिया। ये देखो ऐसी मूंगफली पट्टी, मैंने डिमांड नहीं किया था, मम्मी ने अपने मन से भेजा है सब, ठीक है। तो मेरे को बस ये लगता रहता है ना कि इतनी गर्मी है और घंटों तक किचन में खड़ा होके तुमको क्यों बनाना है, हो गया, बहुत दिया तुमने, इतने सालों से दे रही हो, नहीं बनाओ। मैं बस इसलिए बोलती थी कि थक जाओगी। और मतलब सोच रहे हो ये सब बनाना करना मेरी मम्मी का काम है, और सबको कैसे अच्छे से पैक करके देना है ये मेरे पापा का काम है। मतलब मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, तो मूंगफली पट्टी। देन इसमें मम्मी के हाथ का बनाया हुआ घी है। हमेशा वो खरीद के भी भेजती है, लेकिन वो कोशिश करती है कि शारन्या के लिए अपने हाथ से बना के दे। सो इसमें जो है वो 1 मिनट, घी अभी पिघला हुआ है, तो उसने स्प्राइट के बोतल में रख के दिया है। ये देख रहे हो, ये घी है और शारन्या के लिए। देन ये है
तेजपत्ता। जी हाँ, हमारे तरफ ना जयनगर है, जयनगर जो कि नेपाल से काफ़ी पास है। एक्चुअली हमारे ननिहाल से जो नेपाल जाने का टाइमिंग है ना, वो बाइक वगैरह से आपको सिर्फ 1-1.5 घंटा लगेगा। तो हमारे लिए विदेश जाना बहुत सिंपल खेल है गाइस। तो जो जयनगर है वहाँ पे ना ओरिजिनल तेजपत्ते मिलते हैं। इधर का जो आप तेजपत्ता लोगे ना, उसमें बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं रहता, ऐसा लगेगा कि कोई पत्ता उठा करके आपको दे दिया है, ठीक है। उसमें जो एक इसका खुशबू रहता है ना, वो वैसा नहीं है, देखो, ठीक है। इसको देखती तो मम्मी हमेशा मेरे को देती है, अभी भी मेरे पास जो है वो पिछला वाला परा ही हुआ है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। देन मैं आती हूँ इस वाले झोले पे, ठीक है। तो इस वाले झोले में है ये देखो, ये रामदाना है। रामदाना, ये मम्मी ने बोला कि फास्टिंग वगैरह में खीर बनाने के लिए इसका। तो रामदाना का ये सीन है, रामदाना का ये सीन है ना कि जो रामदाने के लड्डू या उस तरह की चीज़ जो मिलते हैं ना ट्रेन वगैरह में, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और खास करके उसमें सेंट वगैरह डाल देते तो बिल्कुल नहीं। लेकिन रामदाना का खीर अगर आपने नहीं खाया है ना, खाया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं खाया तो खाना। इसको ऐसे भूज के वो फूटता है, जैसे लावा और पॉपकॉर्न वगैरह खिलते हैं ना, निकलते, वैसे ये भी ऐसे खिलता है, कढ़ाई में ऐसे भूनोगे, देन उसको दूध में डाल के जैसे खीर बनाते हो वैसे बनाओगे, और बहुत ही यम्मी खीर बनता है। देन गाइज ये वीडियो इतना लंबा हो गया कि मुझे 2 पार्ट में डालना पड़ेगा। देन देखो, ये है, नहीं ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये इसका बस डब्बा है। इसमें मम्मी ने भेजा है गरम मसाला, ठीक है। इसमें मम्मी ने भेजा है गरम मसाला अपने हाथ से पीसा हुआ, क्योंकि उसका कहना है कि जो खुद के हाथ से पीस के मैं बनाती हूँ, तैयार करती हूँ एक गरम मसाला, उसका कंपेयर वो बाजार से नहीं है, तो इसलिए वो मेरे को भेजी है, क्योंकि मैंने नहीं बोला था। ओके, देन ये देखो क्या से भेजती है, ये देखो उसने धनिया का जो पाउडर होता है ना, वो उसने घर से पिसवा के मेरे लिए भेजा है, क्योंकि मैं मना करती हूँ कि इतना मेहनत नहीं करना है, क्योंकि ओरिजिनल के चक्कर में ना बहुत मेहनत भी होता है, आप उसको लाओ, धो, फिर पिसवाओ, फिर लेके आओ। ये मूंग भेजा है मम्मी ने, ये पिछली बार भी उसने दिया था, अभी जस्ट मार्च में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये सब ऑलमोस्ट चीज़ें जो इसमें, देन ये दिया था तो मैंने बोला था नहीं, फिर से उसने मूँग भेजा है। इसमें धनिया है, उनका पाउडर है, मतलब नहीं निकल रहा है, मैं बाद में निकालूंगी इसको। देन देखती हूँ और क्या है। इसमें हल्दी पाउडर उसने पिसवा के भेजा है, ये देखो, ठीक है, ये हल्दी पाउडर है। और मम्मी ने जो कुछ पूजा का बर्तन मेरे लिए भेजा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भेजा है उन्होंने साबूदाना, ओरिजिनल साबूदाना, और उसका कहना है कि जो वो जो हमारे इधर जो साबूदाना मिलता है ना, उसमें मैदा मिक्स होता है या जो भी, तो उसके पापड़ वगैरह बनाने के लिए सही है, पर फास्टिंग में खाने के लिए नहीं सही है। तो ये जो ओरिजिनल साबूदाना है वो ऐसे दिखता है एक्चुअली, इसमें से थोड़ा सा आपको दिखेगा, ये ना शीशा जैसा रहता है, समझ रहे हो, ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें, पर ये शीशा जैसा से में क्रिस्टल क्लियर रहता है। और वो जो इधर मिलता है ना, वो काफ़ी मोटे मोटे और छोटे भी मिलेंगे आपको, लेकिन वो काफ़ी वो पूरा सफ़ेद रहता है। तो वो जब उसको धोगे ना आप, तो पूरा पानी सफ़ेद हो जाएगा, ऐसा लगेगा वो टूट रहा है, घुल रहा है उसमें। एक्चुअली ये घुलता नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल होता है इसका मतलब, तो आप व्रत में इसको खा सकते हो। तो इसलिए उसने रामदाना और ये भेजा है मेरे लिए। देन पूजा का कुछ बर्तन भेजा है, पूजा का ये देखो, बड़ा सा एक लोटा भेजा है उन्होंने जल चढ़ाने के लिए। मेरे को कहीं वो गई थी तो मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे लिए क्या क्या ले लूँ, तो मैंने कहा कि लोटा ले लो, हमेशा गिर जाता है तो पचक जाता है वो, तो इसलिए सब पिचका है। तो ये एक लोटा लिया उन्होंने मेरे लिए। ये एक जैसे 2 दिए लिए हैं, ठीक है, एक ऐसे वाले दिए लिए हैं आरती करने के लिए, मतलब ऐसा टाइप, ठीक है, एक ऐसे दिए लिए, और मैं बता रही हूँ आपको और क्या। और हाँ, एक छोटा वाला लोटा भी लिया है मम्मा ने, ये देखो एक छोटा लोटा भी भेजा है, और एक ये बड़ा सा। एक्चुअली जब मैं पूजा कराती हूँ सत्यनारायण भगवान का या कुछ, तो इस टाइप का जो कटोरा होता है ना, थोड़ा बड़ा साइज में, उसके लिए कमी हो जाती है। तो मैंने कहा कि मतलब इस टाइप का मम्मी के पास मैंने देखा था, तो मैंने कहा था हाँ उस टाइप का एक ले लेना, मिलता जुलता। तो एक और दिया था जो मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ एक दिया ऐसा भी भेजा, 4 दिया भेजा है उन्होंने, 4 दिया, चारों अलग नहीं, 3 अलग अलग स्टाइल में। तो एक ऐसे वाले दिए भी हैं। तो ये रहा। देन और मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? सो बेसिकली इतनी सारी चीज़ें हैं, 1 मिनट। और उसके बाद जो मैं अभी लेके नहीं बैठी हूँ, एक्चुअली जब मेरा हेडेक वगैरह होता है ना, तो मैं डेसिल खाती हूँ। डेसिल शायद होम्योपैथिक का है, तो मतलब कहना है मम्मी पापा लोग वही दवाई अक्सर खाते हैं हेडेक जब होता है, तो उनका कहना है कि मतलब वो उतना आपको हार्म नहीं करता है उस सेंस में। तो मैं भी हमेशा वही खाती हूँ। तो एक्चुअली वो वहीं पर मिलता है, दिल्ली में नहीं मिलता है, अपने इधर ही मिलता है। तो मैं हमेशा वहाँ से वो दवाई लेके आती हूँ, ठीक है। तो मैं पिछली बार आई थी तो भी मैं लेके आई थी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप भेज दिया करो, क्योंकि हेडेक तो अब इतना कॉमन हो गया है, तो जब तक बर्दाश्त हो तब तक तो करो, तुरंत मत खा लो दवा, लेकिन नहीं बर्दाश्त हो तो खाओ। तो वो भी उन्होंने 4 पत्ते मेरे लिए भेज दिए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
सो टेन ये देखो, ये मेरे पापा ने सब कुछ खाने पीने का भेज के लास्ट में दवा भी भेज दिया उन्होंने, ठीक है। सो ये हेडेक का दवाई है। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि तुरंत मैं खा के ख़त्म कर देती हूँ, कैसे नहीं सोचने का दवाई देख के, पर ये दवाई वहीं पे मिलता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये होम्योपैथिक से रिलेटेड है, तो ये उतना मतलब हार्ड नहीं होता है, तो यही मैं खाती हूँ। और नेक्साडोम वगैरह या जो भी ये सब मैं नहीं खाना चाहती हूँ, जो भी मतलब हेडेक होते हैं डिस्प्रिन वगैरह, तो ये लेकिन ख़त्म हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है, यहाँ पे मिलता नहीं है। तो जब भी कोई आने वाला होता है या मैं खुद जाती हूँ तो पापा खरीद के दे देते हैं, तो इन्होंने ये भी मेरे लिए भेज दिया है। सो गाइज, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इसको थोड़ा स्पीड में करके डाल दूंगी, बट ये इमोशन है, ठीक है, तो आप देखिएगा ज़रूर। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.